पर स्वागत है सभी का फिर से एक बार। वीडियो का टाइटल तुम पढ़ चुके हो, व्हाट टू डू इफ शी इज़ ऑलमोस्ट फ्रेंड जोनिंग यू। तो आज के एजेंडा में मैं अभी निकल रहा हूँ एक क्लाइंट के पास शूट करने। जैनी रौनक जिस नाम से तुम उसको जानते हो, जो बिजनेस पार्टनर भाई अपना, इज़ ऑलरेडी देयर। सो आई एम गोना गेट ड्रेस्ड, गोना गेट रेडी एंड चलते हुए थोड़ा बहुत BTS दिखाते हुए तुमको आज की मैं टिप्स बताता हूँ। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है कुछ 5:20 5:30। वहाँ पे 6:15 पहुँचने का टाइम है। एंड तभी मेरे बाल वगैरह सब बिखरे हुए हैं क्योंकि मैं उठा, ब्रश वश करके अपना खाना वाना खा के 2-3 मील्स कंज्यूम करके लाइक मैं सीधा काम कर लेता हूँ। सारा काम जो निपटाना था वो निपटा दिया। नाउ वी गोना गो इनटू द शावर। वहाँ से बाहर निकल के इस क्लाइंट पे काम ख़त्म करके विल गो टू द जिम लाइटर ऑन। आज क्या ट्रेन कर? आई थिंक वी ट्रेनिंग बैक टुडे। गेट एक्साइटेड बॉयज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिलहाल मैं निकल चुका हूँ। While I'm sitting in the car, I think I need to tell you, पहले तेरे को ये सोचना होगा कोई भी लड़की तेरे को फ्रेंड जोन कर क्यों रही है। Why is she friend zoning you to begin with? उसका सिंपल सा आंसर है यार, लड़कियों को ज़्यादातर लड़कों को रिजेक्ट करते हुए बहुत अच्छी सी फीलिंग नहीं आती। They don't feel the best humans when they're rejecting guys. तो वो सोचती हैं कि अगर मैं इसको हल्के से रिजेक्ट करूँ, लाइक इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं if I let them down slowly, if अगर मैं समझ रहे हो एकदम से ऐसे हार्श ना हो और उसको बिल्कुल ऐसा ना कर दूँ, नहीं ऐसे मना ना कर दूँ, तो आई थिंक मैं इतनी बुरी इंसान नहीं लगूंगी। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट ही इज़ नॉट गोना फील दैट बैड। और इसी रीज़न की वजह से काफ़ी लड़कियाँ they decide to say, look, I think we're good as friends, I don't see you more than that, or I don't really see there's a romantic connection between us. हम सिर्फ दोस्त रहते हैं, मैं तेरे को दोस्त की तरह बहुत पसंद करती हूँ लेकिन वैसे नहीं। And I understand, like, यार सबसे पहले ये इस वीडियो में अगर हम आप सीधा डिटेल में जाने वाले हैं कि कैसे हम फ्रेंड जोन ना हो, हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना होगा कि हमें लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी समझना होगा। क्योंकि ठीक है यार, मैंने तुम्हें पहले भी बोला और मैं अभी भी तुम्हें यही चीज़ बोलूँगा, हर इंसान हर एक के लिए नहीं बना। एंड जस्ट बिकॉज एक लड़की तुम्हें फ्रेंड जोन कर रही है, कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि तुम रिजेक्ट हो रहे हो, उसमें गुस्सा नहीं होना, उसमें ऐसे बिल्कुल ना क्या कहते हैं सड़ना नहीं है कि अरे मेरे को रिजेक्ट कर दिया, मेरे को फ्रेंड बना दिया। ये ठीक है, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट। पहला स्टेप तो यहीं से शुरू होगा कि तेरे को एक्सेप्टेंस के साथ इसको क्या कहते हैं, इस पूरे सिनेरियो को अप्रोच करना है। उसके बाद मैं तेरे को फाइनली जो थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, मे बी यू कैन ओवरटर्न, और उसमें तू ये फ्रेंड जोन से बाहर निकल सकता है अगर तू ऑलरेडी है, और अगर तू फ्रेंड जोन लाइव इन मोमेंट हो रहा है, मे बी वो तेरे को हेल्प कर सकते हैं एंड तू फ्रेंड जोन से बच सकता है। बट ये मान के चलियो कि अगर एक लड़की ने दिमाग बना लिया है कि वो तेरे को उस तरह पसंद नहीं करती, उसका दिमाग चेंज करना इज़ अ बिग टास्क, इट्स नॉट ईजी एट ऑल। ऑलराइट, एनीवे आई विल टेल यू द टिप्स इन अ लिटिल बिट। लेट्स गेट टू दिस लोकेशन। आई एम स्टिल 10 minutes away. 1% chance, 99% faith. The one thing that I really hate actively is car park के बारे में। इसकी बात क्या है ना यार कि इसमें आधी से ज़्यादा बेस जो है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए या किसी वजह से, लेकिन उसके अलावा जो बेस रिजर्व्ड नहीं है वो इतने टाइट स्पेस में है कि they've tried to maximize each and every car that you can. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझ सकता हूँ कि हाँ, जितनी गाड़ियाँ ले पाओगे उतनी ज़्यादा कार पार्क में तुम्हारी गाड़ियाँ आएंगी, प्लस तुम उतना पैसा कमा पाओगे। बट एट द एक्सपेंस ऑफ द स्पेस, लाइक अगर मैं एक साइड पे गाड़ी लगाऊंगा तो दूसरी साइड से निकलने की जगह नहीं है। एंड इट्स जस्ट मेकिंग मी थिंक कि मैं गाड़ी लगाऊं तो लगाऊं कहाँ। एंड आई एम श्योर अभी जब मैं गाड़ी लगाऊंगा ना, मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा, यू बी लाइक वो जगह ही नहीं है भाई साइड से निकलने में। दिस इज द स्पेस दैट आई हैव टू basically get out of the car. And obviously you want to be careful जब तुम अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे हो, because you don't want to scratch anyone else's car, क्योंकि तुम नहीं चाहोगे कि कोई तुम्हारी गाड़ी को scratch करे। But let me show you. Yeah. Hey, came back with a bang. Window down, yelling out money and the thing. Hey, came back with a bang. Window down, yelling out money and the thing.
to the metal, I begin to the bag, ayy. Got the foot on the gas, pedal to the metal when the lane moving fast, ayy, ayy. They don't really want it. I've been getting to a little nigga, I ain't frontin' now, ayy. All I keep it is 100. Murking all these tracks, marathon, boy, I run it, ayy, ayy. Keep the cash coming, beat the kitty up. Alrighty fellas, 2 लोकेशन से शूट करके निकल चुके and now we're heading back home क्योंकि हमें जिम जाना है. But let's get started into the video. पहली चीज़, अगर तू फ्रेंड जोन हो के थक चुका है या फिर तू अब और फ्रेंड जोन नहीं होना चाहता, और पहली चीज़ तेरे को अभी अपने आप को समझानी होगी, वो है एक करेक्ट माइंडसेट में आने का. और ये मैं इसलिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि माइंडसेट सुनते ही काफ़ी लोग क्रिंज हो जाते हैं. मैं भी कहता हूँ कि यार ये माइंडसेट वाली बकचोदी क्या, मुझे समझ नहीं आती. बट द थिंग इज, अगर तेरा माइंडसेट ऐसा है कि अगर मैं इसका दोस्त रहूँगा, एटलीस्ट मैं इसके आसपास रह पाऊँगा, हम कनेक्शन में रह पाएंगे, हम टच में रह पाएंगे, मैं अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं चाहता मैं इसको एज अ दोस्त भी लूज कर दूँ, वहाँ पे यू फक योरसेल्फ अप. तो सबसे पहले तेरे को इस माइंडसेट से निकलना होगा. अगर तू ऐसी पोजीशन में है कि तू किसी लड़की से पूछ ही नहीं पा रहा क्योंकि वो तेरी दोस्त है, और तू सोच रहा है अगर मैंने इससे हल्का सा रोमांटिक एंगल से बात भी कर ली तो मैं दोस्त होने से इसको खो दूंगा, मेरी दोस्त भी नहीं रहेगी, मेरी दोस्ती भी खराब हो जाएगी. या फिर किसी लड़की ने तेरे को आज से पहले कभी बोला था कि लेट्स जस्ट स्टे फ्रेंड्स एंड बिकॉज़ आई डोंट सी यू दैट वे वगैरह वगैरह, वही सारी बकचोदी जो मैंने तुम्हें अभी पहले थोड़ी देर पहले बताई थी. उसके बाद तूने सिर्फ इस वजह से हाँ बोल दिया कि यस एटलीस्ट मैं इसका दोस्त तो रह पाऊंगा. दिस इज the first thing that you need to fix straight away. ठीक है? Let me get home, let me get started and आगे मैं तुम्हें और exact tips बताऊंगा जो तुम्हें और help कर पाएंगे. This is zoo. Oh, that's better. Anyway, यार घर जाके मुझे खाना तो बनाना ही आज. But before that, before I go to the gym, I do need to eat. तो अभी मैं एक जगह पे रुका हूँ. It's called 200 Guys. मैं यहाँ से एक chicken plate लूँगा और थोड़े से chips होंगे so that I have a little bit of carbs inside me, and then we're gonna go and get some back done. Definitely appreciate it. It's been great. Take care. Appreciate it, man. Look at life, struggling out, call it lesson. Look at that. इधर खाना हो गया, निकालना फिर, फालतू में शोर मत मचाया कर. मार. फाइनली जिम जाने का टाइम हो चुका है, बट उससे पहले तुम्हें पहली टिप देता हूँ, how to avoid. यार पता नहीं क्यों पहले मेरे लिए थोड़ा सा ये सीरियस होता था, but I just see being friend zone as nothing that big anymore. लेकिन तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि कैसे तुम अवॉइड कर सकते हो फ्रेंड जोन होने से. तो सबसे पहली टिप जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो स्टार्ट होती है कम्युनिकेशन से. You have to be clear about your intentions. अगर कोई ऐसी लड़की है जिसमें तुम इंटरेस्टेड है, maybe you're starting talking to her, or maybe you know तू अपनी तरफ से उसको एक पोटेंशियल पार्टनर या फिर पोटेंशियल गर्लफ्रेंड या फिर एटलीस्ट पोटेंशियल हुकअप के हिसाब से देखता है. It's your responsibility that you have to make very clear that hey, I don't see you as a friend or I don't want to be friends with you. मैं तेरे को एज अ दोस्त नहीं देखता या फिर मेरी कोई भी इंटेंशंस नहीं है सिर्फ तेरा दोस्त बने रहने में. हाँ
आगे एक potential relationship में it's very important that you guys are still friends, you feel like you're friends with this person, you're friends with your partner. वो सारी चीज़ें मैं मना नहीं करता, तुम्हें ऐसा लगना चाहिए, तुम्हें ऐसा महसूस होना चाहिए अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर अगर कोई बाय चांस कोई लड़की की वीडियो देख रही है, जो कि मेरा टारगेट नहीं है क्योंकि ये लड़कों के लिए और भाइयों के लिए, अगर उस पर्सपेक्टिव से तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो तुम्हें महसूस होना चाहिए कि हाँ पहले ये मेरा दोस्त है, उसके बाद you know we are more than that. तो यहाँ पे ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल not recently actually, it's been a fair bit of time. I followed an Instagram influencer इंडिया से, उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी आई थिंक बीच में, say 4-5 million views उस पर आए थे. वहाँ से उसकी थोड़ी सी फॉलोइंग ग्रो हुई और वही वीडियो मेरे For You पेज पे भी आई थी. For You पेज कह लो या एक्सप्लोर पेज कह लो, इंस्टाग्राम पे जो भी होता. I followed her from that video. मैंने उस वीडियो पे कमेंट भी किया था. I'm not going to tell you what the video was. I'm not going to name the influencer because we don't do that here, boys. Always be respectful of a girl's privacy. Plus, there's no point, you know, just blabbering about किसी के बारे में बताने से. तो long story short, उस influencer को मैंने follow किया. She didn't follow me back for a really long time. फिर उसके बाद उसने कोई स्टोरी वगैरह डाली थी. I slid into her DMs. She replied. She didn't follow me back for a really long time. Even after responding to her messages, she followed me back after a while because बातचीत अच्छी होने लग गई थी. And then I got a number. हम finally FaceTime पे आते हैं. We're video calling. अभी recently है ये बात बहुत recent है. I think it was last week. तो हम जब वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे तो we were talking about our past relationships की हमारे past situationships और relationships कैसे गए हैं वगैरह वगैरह. And वहाँ पे एक पॉइंट उठा था about being friends with your ex or being friends with someone that was interested in you. Starting में जो बंदा तुम्हें पहले interested था उसके साथ दोस्त होना या फिर अपनी exes के साथ दोस्त होना, वो सारी conversation होनी शुरू हुई. And जो एक चीज़ जो मैंने उसको on the spot बोली, look, I'm gonna be very real with you. I'm not gonna be your friend. If this doesn't go anywhere, like yes, we can be acquaintances. We're not gonna wish bad for each other, but I have no intentions to be your friend. तो and अगर कुछ लोग सोचेंगे तो सोचेंगे, तुम में से खासकर कुछ लड़के सोचोगे यार ये बातों को awkward कर सकता है, इससे ये हो सकता है, इससे वो मेरे को गलत ले जा सकती है. ना, you're actually doing the right thing, bro. तू एक्चुअल में ये सोच, तू अपने इंटेंशंस क्लैरिटी के साथ बता रहा है. आज के ज़माने में कोई भी लोग अपने इंटेंशंस क्लियर होकर नहीं बता पाते, सब पीछे छुपते हैं वर्ड्स के. तो यहाँ पे तू अपने आप को स्टैंड आउट कर रहा है एक लड़की के साथ. एंड आफ्टर दैट शी वाज लाइक, nah, I get it. Like, I appreciate you being honest with me. And वही एडवाइस मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग से अपने इंटेंशंस क्लियर रखने हैं. एंड यहाँ पे आके अब कोई बोलेगा लेकिन पहले वो मेरी दोस्त थी, हम लोगों ने बातचीत शुरू करी एंड उसके बाद मेरे को उसके लिए थोड़ी सी फीलिंग्स आने लग गई. एंड जब मैंने फाइनली उसे फीलिंग्स के बारे में बताया या फिर अभी मैं सोच रहा हूँ बताने का, तो मुझे डर लग रहा है फ्रेंड जोन होने का, या फिर तब मैं फ्रेंड जोन हो गया. तो उस सिनेरियो में मैं क्या करूँ? Don't worry, brother. उसका भी जवाब मेरे पास है. But now we're gonna get to the gym, enjoy some gym clips. Back and biceps. तो उसकी थोड़ी बहुत clips तुम enjoy करो. And then I'll get on to the next piece of advice for you. Alright, let's go. जिम का सेशन तो हो चुका खत्म and the time right now is 2:58 in the morning, which is a bit fucked. लेकिन अगर तुम मुझे थोड़े से भी टाइम से फॉलो कर रहे हो तुम्हें पता होगा कि normally Saturdays and Sundays जब मेरे को बाहर नहीं निकलना होता, वो रात को टाइम ऐसा हो रहा होता है ऑलमोस्ट हर सैटरडे और संडे.
So we're gonna go back home now. बीच में एक बार रुकते हैं अभी घर जाने से पहले, and I need to get some petty for the car, petrol. I'm honestly so tired today, bro. But यही चीज़ मैं तुम्हें कह रहा हूँ, मुझे कल पता नहीं किससे बात कर रहा था मैं, I think it was someone on Instagram, तो मुझे कोई एक था, वो मोटिवेशन के बारे में बात हो रही थी. मैंने कहा था यार क्रिंज है, क्योंकि मोटिवेशन हर दिन नहीं होती. मैं अभी थोड़ी देर ना, देखो फॉर एग्जांपल अभी मैं इंस्टाग्राम पे था, मैंने एक पोस्ट सेव करी है, अभी दिखाता हूँ. अभी ये गाना जो पीछे चल रहा है अभी बजा नहीं सकता, बट हाँ सुनना, गाना है रिडेम्पशन, किड वाइल्ड और नेम्स का. ऐसी कोई मोटिवेशनल सी पोस्ट आती है ना फॉर एग्जांपल, या फिर डिसिप्लिन, डिस्ट्रैक्शन, रेप्स वर्सेस रिकग्निशन. तो बेसिकली दिखा रहे हैं कि अकेले, जब तुम अकेले काम करते हो तो फाइनली लोग तुम्हारे साथ आ जाते हैं, जब तुम सक्सेस में जाते हो वगैरह वगैरह. तो लिखा इसमें, एंड में उसने लिखा भी हुआ है, एवरीवन सीज द स्पॉटलाइट बट अ फ्यू सी द सैक्रिफाइस. तो जब ऐसी पोस्ट या फिर ऐसी वीडियोस, या फिर अगर तुम्हारे चैनल पे, अगर तुम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, तुम्हारे इंस्टाग्राम पे मेरी कोई छोटी सी रील आती है, वो इन द मोमेंट जो एकदम से मोटिवेशन किक करती है ना कि नहीं यार मैं करता हूँ, मैं लाइफ में कर ही रहा हूँ काम, तो चलो और ढंग से करते हैं, वो मोटिवेशन फेड आउट हो जाती है भाई. वो जेन्युइनली फेड आउट हो जा सकती है, और तुम 24 घंटे तो अपने फ़ोन पे रहने नहीं वाले, तो 24 घंटे तुम्हें वो रिमाइंडर नहीं मिलते रहेंगे. हाँ मोमेंट में अच्छा लगता है, जैसे अभी मैंने वो जो पोस्ट आई मैंने उसको सेव किया, मैंने कहा यस आई एम ऑन द राइट ट्रैक, चलो काम करते रहते हैं. और ऑब्वियसली मेरे पास मेरा कैमरा है, तो मैंने कहा चलो इसी बहाने भी रिकॉर्ड भी कर ही रहे हैं. बट तुम्हारे को अपनी फितरत बनानी है, मैंने शायद पहले बताया है किसी को ये, या फिर अपनी वीडियो में बोला है, तुम्हारा सेकंड नेचर होना चाहिए यार. और ये उसके लिए नहीं कि जब हम पहुंच जाएंगे तो हमने अपनी पोर्श ले ली, अपनी लैम्बोर्गिनी ले ली, हमने वो सारी बंदियाँ पटा ली, या फिर जो हॉटेस्ट बंदी है हम उसके साथ घूमने लग गए. वो सारी चीज़ें तो यार एक बार को फिर भी वो है, क्या कहते हैं, माइलस्टोन है, मेडल हैं छोटे छोटे. जब फॉर एग्जांपल मैं छोटे होते टाइकोंडो या कराटे करता था यार, मैं आज तक कभी ना मैं ऐसे गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, उसमें मेरा दुख ही रह गया. द बेस्ट आई गॉट वाज सिल्वर. एनीवे, बताने का मेरा मकसद क्या है यार, छोटे छोटे मेडल ये आसपास के इंटर स्कूल कंपटीशन में तो मिलते रहते हैं. क्या करेंगे इन मेडल्स का, रेफरेंस समझना. आसपास छोटे मोटे 2 स्कूलों का कंपटीशन हुआ, तुम उसमें 3rd या 2nd आ गए, चल मेडल मिल गया. 3-4 स्कूलों का कंपटीशन हुआ, चलो 1 मेडल आ गया. या फिर चलो तुम स्टेट लेवल पे भी जीत गए तो मेडल आ गया. वो ख़त्म थोड़ी है, हम उसके लिए काम नहीं कर रहे, हम काम प्योर एक्सेलेंस के लिए कर रहे हैं. 3 इडियट्स में उसने बोला था ना, क्या बोला था यार आमिर खान ने 3 इडियट्स में, कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस को चेस करो, सक्सेस तुम्हारे पीछे खुद आएगी. तो वही मैं अभी तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट you need to be in the mindset to get better, to do the work. वो करते रहना है irrespective of feeling कैसी आ रही है. Anyway, let's go get some petrol. I'll show you the servo. हम ऑस्ट्रेलिया में पेट्रोल पंप या पेट्रोल स्टेशन नहीं बोलते, we call them servos. So just in case तुम में से कभी कोई ऑस्ट्रेलिया आता है, या फिर अगर तुम पढ़ाई करने के लिए आगे आते हो, you should know what you call a petrol pump. And हाँ, इस समय obviously बहुत खाली होगा, but the thing is ऑस्ट्रेलिया में हम पेट्रोल खुद डालते हैं. We don't have someone कि भैया 500 का डाल दो, 1000 का डाल दो, 2000 का डाल दो. It's not like that. तो जब मैं अभी पिछले साल इंडिया आया था तो मेरे लिए it was like oh shit this is weird. Like मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि I was like ये पिछले 5 साल से मैं खुद गाड़ी से निकल के अपनी मर्जी से जितने का पेट्रोल डालना है या फिर टंकी फुल करनी है whatever, but दोबारा वो करना कि हाँ भैया 2000 का डाल दो was like oh fuck. Anyway, let's go. I'm thinking अभी $50 का पेट्रोल भरा लेते हैं. Give me the cash. Oh, एक 200 का नोट पड़ा है इंडिया वाला. Anyway, let's go 50. हाँ भाई, तो वीडियो के एंडिंग पार्ट पे आ गए हैं.
एक्चुअल में जब वो सिचुएशन आए कि किसी लड़की ने फ्रेंड जोन ऑलमोस्ट कर दिया है, या फिर अब वो उस टाइम पे तुम्हें फ्रेंड जोन कर रही है, तो उस टाइम पे ऐसा क्या बोल सकते हैं या फिर ऐसा क्या बोले कि एक बार को वो फ्रेंड जोन ना करे, या फिर जब कर भी दे तो सोचे कि नहीं गलत कर दिया, डिसीजन को रिकंसिडर करे। मेरे लिए आज तक सिर्फ 2 चीज़ें काम करी हैं। मैं तुम्हें एग्जैक्ट वो दोनों लाइनें बताने वाला हूँ। हाँ वो लाइनें इंग्लिश में है, बट ये क्या द पॉइंट, you just understand, like उसको तो हिंदी में भी बोलेगा तो मतलब सेम ही निकलेगा। हो सकता है मैंने ये लाइन तुम्हें पहली टिप में बताई भी हो एग्जाम्पल के थ्रू, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ऑब्वियसली कल की थी रिकॉर्डिंग, आज अपना पॉडकास्ट वगैरह सब खत्म करने के बाद वी जस्ट हियर। लेकिन नंबर 1 होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल अगर लड़की तेरे को बोल रही कि आई डोंट सी यू एज अ रोमांटिक पार्टनर, और मे बी उसने ऐसा कुछ बोला है कि look, I really like you as a friend, but that's it. I can't, see you more than a friend. उस टाइम पे तेरे को थोड़ा सा उसको डिसरप्ट करना पड़ेगा. And the one thing that you have to say is, nah, I've got enough friends. या फिर मेरे पास जितने दोस्त हैं वो काफ़ी हैं. मेरे पास enough दोस्त हैं. मेरे को एक और दोस्त की ज़रूरत नहीं है. What you're basically doing, ये करके तू क्या कह रहा है? तू क्लियर बाउंड्री सेट कर रहा है. इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजिंग. तू एग्जैक्टली पोलराइज कर रहा है कि देख, तेरा रोल ये है, मेरा रोल ये है. तू लड़की है, मैं लड़का हूं, और मैं तेरा दोस्त नहीं बनना चाहता. You get the point? इससे एक चीज होती है जो मैंने नोटिस करी है लड़कियों के अंदर, वो थोड़ा सा जो मैस्कुलिन एसेंस तेरे में से ऊज आउट होते हैं या फिर तू रिफ्लेक्ट करता है, उससे लड़की को दिखता है यार इसमें कॉन्फिडेंस है, और ये लड़का अपनी क्या कहते हैं उसे वांट्स को दिखाने में डर नहीं रहा. लाइक इसको ये नहीं लग रहा कि ये मेरे को लूज कर देगा एज अ दोस्त भी अगर ये बोलेगा, लेकिन उसको पता है कि उसे क्या चाहिए. तो ये लड़कियों को आई थिंक बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अट्रैक्टिव लगता है जब एक मर्द को या फिर एक लड़के को पता होता है कि यस दिस इज व्हाट आई वांट. आधे से ज़्यादा लड़के बोलते हैं ओह या विल सी वेयर थिंग्स गो. नहीं भाई, तेरे को पता होना चाहिए कि चीज़ें तू कहाँ ले जाना चाहता है. लीड करना है, फॉलो नहीं करना. हाँ कभी कभी when it's just fun and shits and gigs and you're like you pick the place that you want to go to kind of thing, वो डेट्स वगैरह में फॉलो करने वाली बात अलग होती है. बट ओवरऑल एक अच्छे रिलेशनशिप के डायनेमिक में तेरे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, जेन्युइनली जस्ट होनी चाहिए. नॉट सेइंग कि उसको ज़रूरत है, लड़की को ज़रूरत है तेरे डिसीजन मेकिंग पावर्स की, लेकिन उससे जो हमारे ट्रेडिशनल क्या कहते हैं एम्बेडेड रोल्स हैं, मैस्कुलिन और फेमिनिन रोल्स, वो इन लाइन रहते हैं. ठीक है. और नंबर 2, जब सेम यही बात निकले कि और तू क्या बोल सकता है कि जब फ्रेंड जोन कर रही हो वगैरह वगैरह, एंड तेरे को क्लियर कट मना करना हो कि नहीं, जब अगर लड़की तुझसे पूछे कि कैन वी बी जस्ट फ्रेंड्स, कैन वी जस्ट स्टे फ्रेंड्स, ये लड़कियां बहुत बार बोलेंगी, तो इसको बोलना है ना, इट इज गोइंग टू बी अनफेयर ऑन यू एंड ऑन मी बिकॉज आई डोंट सी यू एज अ फ्रेंड. आई एम ऑलवेज गोना हैव अ बिट मोर देन फ्रेंड काइंड ऑफ फीलिंग टुवर्ड्स यू. और अगर तेरे को बिल्कुल ही लाइक अलग लेवल पे पोलराइज करना है तो बोल दे oh I don't think friends want to fuck each other. I don't know about you, but I do want to fuck you at some point in time. So it's not going to be fair on your part and my part. But ये सिर्फ उनके लिए जिनको पता है, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस है. बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए ये बोलने के लिए, और तू अटका हुआ है कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या. वरना रिवर्ट बैक जो मैंने बोला कि it's not going to be fair on you and not fair on me because I don't see you as a friend. मैं तेरे को एक दोस्त की तरह नहीं देखता. और एक पॉइंट पे आके मेरी ये फीलिंग्स खत्म नहीं होने वाली. ऐसा नहीं है कि कल से हम दोस्त हो गए तो मेरी ये फीलिंग्स तेरी तरफ खत्म हो जाएंगी. ये फीलिंग्स एसेंशियली वहाँ पे रहने वाली हैं. तो तेरे को बोलना कि हाँ मैं चल तेरा दोस्ती बन जाता हूँ और फिर तेरे दोस्त के बहाने तेरे करीब आना, that's not fair on you. और एट द सेम टाइम ये करके मैं अपने आप को हर्ट करने वाला हूँ, वो मेरे लिए फेयर नहीं है. ये 2 चीज़ों के बावजूद if you are gonna be friend zoned, that's fine bro. यार देखना ये क्या है, फ्रेंड जोन करके लड़की तेरे को अपनी चॉइसेस और अपना डिसीजन बता रही है. अब उसके पीछे चेस करने से कुछ होने वाला नहीं है. तेरे को चेस नहीं करना, उसके पीछे पीछे भागना नहीं है. अगर तूने जेन्युइनली अपना इंटरेस्ट कन्वे कर दिया है कि हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन यू, अगर जेन्युइनली तूने थोड़े बहुत एफर्ट डाल दिए हैं, बाहर पूछने की कोशिश कर लिया, मे बी 1-2 डेट्स पे जा चुके हो लेकिन ट्यूनिंग नहीं बैठी है, इट्स ओके, दैट्स फाइन. ये तेरे लिए एक कैरेक्टर बिल्डिंग क्या कहते हैं लेसन होने वाला है. एंड आई थिंक अ लॉट ऑफ यू बॉयज एक्चुअली नीड इट. ट्रस्ट मी, मैंने जितना लड़कियों से रिजेक्शन से सीखा है या फिर उससे मोटिवेशन लिया,
आई डोंट थिंक मैंने उससे ज़्यादा मोटिवेशन किसी भी चीज़ से ली हो। हाँ, एक पॉइंट पे आके तुम्हारा डिसिप्लिन सब कुछ है, मोटिवेशन सब कुछ नहीं होता, लेकिन आई जस्ट जेन्युइनली थिंक तुम सबको एटलीस्ट एक बार इसकी ज़रूरत है कि कोई एक ऐसी लड़की हो जिससे तुम जेन्युइनली बहुत ज़्यादा क्या कहते हो अट्रैक्ट हो रखे हो, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ दोस्त की तरह देखते हो और तुम्हें पता ना हो, एंड फाइनली जब तुम कन्वे करो तो वो तुम्हें फ्रेंड जोन कर दे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? ऐसा नहीं कह रहा कि मैं चाहता हूँ तेरे को दर्द हो या तेरे को दुख हो। इसमें 3 क्या कहते हैं वो है एसेंशियल कैरेक्टर बिल्डिंग फेजेस। नंबर 1, तूने फाइनली अपनी फीलिंग्स को कन्वे किया और डरा नहीं रहा कि हो मेरी दोस्ती भी खराब हो जाएगी, मैं बात भी नहीं कर पाऊंगा। तूने एक्चुअल में स्टेप लिया, एक्शन आया, रियली गुड। नंबर 2, अगर तू रिजेक्ट होता है उसके बाद तो तेरे को रियलाइज होता है कि हाँ, लाइफ में सब कुछ ईजी नहीं है, इट्स नॉट गोना बी सनशाइन एंड डेज़ीज। हाँ, मेरे को भी रिजेक्शन मिलने वाली है और ये नॉर्मल है, तू अगली बार के लिए ऑलरेडी प्राइम हो जाएगा। एंड नंबर 3, अगली बार रिजेक्ट ना हो उसके लिए तू अपने आप पे काम करना शुरू कर देगा ज़्यादा। एंड आई एम नॉट सेइंग इफ यू स्टार्ट वर्किंग आउट a bit more on yourself, if you start going to the gym harder, you start building your online business or coaching, whatever you want to do, इन सब के बावजूद भी तू रिजेक्ट हो सकता है। मेरे को बहुत बड़ा वहम था कि एक बार आपके फॉलोअर्स हो जाएं, आपकी बॉडी बन जाए एंड आपके पास सोशल क्लाउड और लोग आपको पहचानने लग जाए, उसके बाद तो भाई आप रिजेक्ट हो ही नहीं सकते। देयर इज नो वे उसके बाद आप रिजेक्ट हो जाओ, लेकिन उसके बावजूद मैं रिजेक्ट हो चुका हूँ। एंड उसके बाद बस ऐसे होता है, हंसी आती कि ओके सच में मैं इसका टाइप नहीं होऊंगा, क्योंकि compared to all the other guys in the market, I have a certain position in life. और उसके बाद बुरा लगना बंद हो जाता है, उसके बाद सिर्फ हंसी आती है और तुम उसको सिर्फ ऐसे कहते हैं shrug off कर देते हो कि हाँ कोई बड़ी बात नहीं है। So boys, this was the video. थोड़ी बहुत और वीडियोस पाइपलाइन में आना, uploading is a bit slow from my end, but again मैं YouTube से कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स नहीं लेता, मुझे कोई कुछ अर्निंग नहीं होती, मे बी $1-2 की अर्निंग हुई हो, but that's separate point. I don't get anything out of YouTube. All I am doing on YouTube is basically, yes, मैं थोड़ा अपने आप को प्रमोट कर रहा हूँ, प्लस on top of it, actual में मेरा जो गोल है वो ये है कि मैं brown boys अपने, even if you're from Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, कहीं से भी हो, I just want the brown guys to actually get out of the stereotype that is made for us. और वहाँ पे बहुत सारे western क्या कहते हैं YouTube channels की self improvement काम नहीं आती है। And since I've gone through it, like I think मैं prime example हूँ जो पूरा देसी household plus lifestyle से पूरा western lifestyle में convert हुआ। I think मेरी advice या फिर मेरे experiences से तुम्हारी बहुत help होती है। That is why the whole thing that I'm doing right now on YouTube is that. But with that being said, I'll see you in the next video. Look after yourself. अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनका ध्यान रखो। Plus on top of it, make sure you don't give up. Just because you एक बार रिजेक्ट हो गए या फिर 2-3 बार रिजेक्ट हो गए, ठीक है यार। मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली थी, वायरल गई थी, कुछ 8.5-9 लाख व्यूज़ आए थे उस पर, कि ऐसे सोचो अगर तुम्हें पता है कि मैं 100 बार रिजेक्ट होने वाला हूँ और जो 101वीं लड़की होने वाली है वो मेरे को यानी कि वो मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली है, फिर वो मेरी ड्रीम गर्ल होने वाली है, तो तुम रिजेक्शन से या फ्रेंड जोन से डरोगे नहीं। अगर फ्रेंड जोन हो रहे हो, push the friend zone away. You don't have to be in the friend zone. Alright, you don't want me? Fine, I'm not gonna say your friend. That's it. Simple as that. I don't want you in my life. हाँ, acquaintances रखो, Instagram पे unfollow वगैरह मत करो, क्योंकि एक psychological चीज़ है, when you say, alright, I'm not gonna be your friend, but that's fine, we can still stay in touch and whatnot, kind of thing, वो देख रही है कि तुम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, वो देख रही है तुम लाइफ में बिल्ड क्या कर रहे हो। Maybe you find another girl and you start treating that girl really well. She's gonna regret that. मैं ये नहीं कह रहा हमारा फोकस है उस लड़की को रिग्रेट करवाना, but at least she should know what she missed out on. She missed out on a great dude like you. एक बढ़िया लड़के पे उसने मिस आउट किया, उसकी गलती है, उसको रियलाइज होना चाहिए ये चीज़। हम चाहते नहीं कि हाँ तेरे को कुछ बुरा लगे, but hey, you missed out. It's as simple as that. Alright, अगर तुम में से किसी को personalized help चाहिए in any aspect of the life, fitness, dating or business kind of thing, funny enough, अभी थोड़े दिन पहले, I don't know, मैं नाम नहीं लूँगा भाई का, but he was from London, he made a call with me, he's starting his own content agency, एक हफ्ता हुआ अभी I think, and I was live today and he said he's already signing clients and I'm like, I know what I do. But yeah, अगर तुमको किसी भी चीज़ में personalized help चाहिए,
1-on-1 मेंटरशिप कॉल्स वाले लिंक जो हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, प्लस चैनल डिस्क्रिप्शन या चैनल बायो में होंगे. Go to that and I will see you in the next video. Until then, keep looking after your mom and dad, keep looking after yourself, and last में बोल देता हूँ, stay in culture, and I'll see you soon.